फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, देखिए फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर नकुल गिरते हैं, बोले इसे अपने घोड़ों की चाल चलाने पर बड़ा अभिमान था। फिर अर्जुन गिरते हैं, बोले इसको अपने गांडीव का बड़ा अभिमान था। फिर भीम गिरते हैं, अरे एक बार अपने गदाधारी भैया को बोले तुझे अपनी गदा पे बड़ा अभिमान था, नहीं देखूंगा। नरो व कुंजर की संदिग्ध झूठ बोलने के कारण एक उंगली जरूर उनकी गली थी। फिर दिव्य विमान उनको लेने के लिए जब आया, एक कुत्ता जरूर उनके साथ में चल रहा था और देवदूतों ने कहा राजना आप इसमें बैठिए, बोले कि आप मेरे कुत्ते को भी साथ लेकर के चले ना। बोले कुत्ता तो नहीं जा सकता, ये व्यवस्था का प्रश्न है। बोले कि यदि आपकी व्यवस्था का प्रश्न है, ये मेरी व्यवस्था का प्रश्न है, मैं कुत्ते के बिना आपके देवलोक में नहीं जाऊंगा। राजन आप क्यों जिद करते हैं, इसमें कौन सा धर्म आपका नष्ट होता है। बोले होता है देवदूत। देवदूत सुनन से महाराज युधिष्ठिर ने कहा देख मेरा कुटुंब छूटा, परिवार छूटा, पत्नी छूटी, भाई छूटे, कोई भी मेरा साथ निभाने के लिए यहां तक नहीं आया। ये कुत्ता मेरे साथ वहां से चला और यहां तक मेरे साथ है। आज मैं कुत्ते को छोड़ करके अकेला दिव्य लोक की यदि प्राप्ति करता हूं तो इससे मेरा धर्म नष्ट होता है। साथी को साथ छोड़ना ये धर्म नहीं कहता है। फिर कुत्ते में से स्वयं धर्मराज प्रकट हुए थे, बेटा यही तो मैं परीक्षा तेरी ले रहा था धर्म की। खैर महाराज युधिष्ठिर की धर्म की परीक्षा कई बार हुई थी। महाभारत में उसका लेख मिलता है। वन पर्व में तो यक्ष के रूप में धर्मराज ने उनकी परीक्षा ली थी। यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है ना उसमें महाभारत में, किम बात किम आश्चर्य किम सुखी, इस प्रकार के प्रश्न किए थे। और एक परीक्षा यहाँ हुई थी धर्मराज की और एक परीक्षा स्वर्ग में हुई थी। समय का अभाव है, वहां भी हुई थी। सब लोग जो है जिस समय पर सिर्फ नरु व कुंजर की झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराने के लिए जैसे ही वो ले जाते हैं तो वहां सब के सब उनके परिजन वहां पर पड़े थे, नरक अपने कर्म के भोग रहे थे। चिल्लाने लगे भैया युधिष्ठिर यहीं खड़ा रहे, यहीं खड़ा रहे, देख तेरे से सुगंधी आ रही है, नहीं तो हम यहाँ इस रौरव नरक में पड़े हुए हैं, हमको दुर्गंध के कारण जीना दुश्वार हो रहा है, तू यहाँ खड़ा है तो सुगंधी आ रही है। ओहो, जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे परिजन सब के सब नरक में इस प्रकार से, उन्होंने कहा भैया मैं स्वर्ग में नहीं जाता, समय वहां पर समाप्त हो चुका था, तो महाराज आपको जल्दी तुरंत ही वहां। बोले नहीं जाना मुझे ऐसे स्वर्ग में, मेरे समस्त स्वजन जो है यहाँ नरक की पीड़ाओं को यातनाओं को सहन करे और मैं उस स्वर्ग को भोगूं, मेरे लिए वो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा, मुझे नहीं जाना स्वर्ग में, नहीं जाना, नहीं जाना। बहुत बड़ी जिद हुई थी और अंत में सब परिजनों को साथ लेकर के वो स्वर्ग गए थे। तभी तो कहते हैं कि युधिष्ठिर जैसा कोई सपूत पैदा हो तो पूरे परिजनों को जो है तार दे और दुर्योधन जैसा कोई कपूत हो जाए तो वो उल्टा नरक में डाल दे। बोलो राधे राधे। ऐसा वो सब पूरे परिवार को स्वर्ग में लेकर के गए थे। ऐसे महाभारत में भी जो है आदि पर्व में भी इस कथा का वर्णन मिलता है। कथा खैर ये सब चलती है। परीक्षित का राज्याभिषेक हो ही चुका था, लेकिन परीक्षित को चिंता का विषय क्या बना कि परीक्षित के समय पर ही कलयुग का आगमन होता है। परीक्षित को बड़ी चिंता होती है कि बोले मेरे अब राज्य में कलयुग का आगमन हो चुका है और इससे जो है दुखदाई ये कलयुग सबके लिए सबको दुख देगा। साधु ब्राह्मणों को सताया जाएगा, लोग जो है अपने आचरण से हीन हो जाएंगे, अनाचारी हो जाएंगे। बड़ा दुख हुआ है परीक्षित को, लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं दिग्विजय के लिए निकलता हूं, कहीं भी मिलेगा मुझे कलयुग तो मैं उसका वध कर दूंगा। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलता है। यदा परीक्षित कुरजांगले अवशत कलिम प्रविष्टम निचक्रवर्तते निशम्य वारता मनत प्रियायाम तथा सरासनम संयुग सौंदरादते। बड़ा सुंदर ये वर्णन मिलता है कि कुरु जंगलों में जब दिग्विजय के लिए राजा परीक्षित निकले हैं तो वहां 3 टांग वाले बैल और गौ का संवाद चल रहा था। वो बैल जो है धर्म रूपी बैल गौ रूपी पृथ्वी से क्या कहता है, प्रिय तुम किस बात के लिए सोच करती हो। पादेन नुन्यम सोचसी मेघपाद मात्मानम वावृश्लई भोरक्ष्यमाणम आहो सुरादीन प्रजा आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजाओतिस्मिन् मदवत्य वर्षति। हे प्रिय तुम किस बात के लिए शोक कर रही हो, मेरे लिए शोक कर रही हो कि इसकी टांग टूट गई या प्रजा के लिए शोक कर रही हो कि इनको अब ये अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित रहेगी कलिकाल में।
तुम कहीं देवताओं के लिए सोच तो नहीं कर रही कि इनको यज्ञ भाग अब नहीं मिलेंगे कलिकाल में, किस बात के लिए सोच कर रही? तो वहां पर धर्म रूपी गौ रूपी पृथ्वी ने ये कहा, धर्म तुम तो जानते हो कि मेरा सोच क्या है। भवान ही वेदम तत्सर्वम यनमाम धर्मान पृच्छसी चतुर्विरतर से ये न पादेर लोक सखावम तेना हम गुण पात्रेन श्रीनिवासेन सांप्रतम। उन्होंने तो ये कहा कि देखो भगवान की सुख देने वाले वो चरण मेरे ऊपर कोमल चरण जो पड़ते थे उनसे मुझे कितना आनंद मिलता था, सुख मिलता था। ये संसार सब पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है, यही देख करके मुझे शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, और मुझे कोई पीड़ा नहीं है। बस ये बैल और गौ का संवाद चल रहा था, दुष्ट पुरुष आता है और वो बैल और गौ को पीटने लगा। राजा परीक्षित तो बैल और गौ का संवाद सुन रहा था क्योंकि देखिए एक बात बताएं, राजा परीक्षित में ये सामर्थ्य थी, वो समस्त जीवों की भाषा समझते थे। बैल और गौ का संवाद सुन रहा है और उन्होंने जब दुष्ट पुरुष को पीटते हुए देखा तो अनुमान लगा लिया कि यही कलयुग है। उन्होंने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ा करके कहा, ठहर, मैं अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, ठहर, बिल्कुल जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग एकदम से तुरंत ही राजा की शरणागत हो जाता है। राजा ने, आप मुझे न मारें, आप मुझे न मारें, मैं भी इतना बुरा नहीं हूं जो आप मुझे इतना बुरा समझते हैं। बोले बहुत से लोग कहते हैं कलिकाल है, लेकिन कलयुग के समान भी युग आने वाला नहीं है। अन्य युगों में कितनी उपासना की जाती थी, कितनी आराधना करते थे भगवान की, तब प्राप्ति होती थी। इन पहाड़ों में चले जाते थे, कहां पहाड़ों में आज भी कितनी गुफाएं बनी हुई हैं जहां हजारों वर्ष जो है ऋषियों ने, मुनियों ने, ये ऋषि केस क्या है, ऋषियों के केस जो है यहाँ दिखाई देते थे तपस्या करते हुए। ये हरि का द्वार कहा जाता था। यहाँ से जो है वो प्रस्थान, वहां की यात्रा होती थी पहाड़ों की, गोविंद के प्राप्ति की जो है ये यात्रा जो है यहाँ से प्रारंभ होती थी। ये द्वार कहा जाता था। बोलो राधे राधे। वो हजारों साल तपस्या करते थे तब भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन एक बात कहें, कलिकाल में इतनी हजारों साल तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। भगवान का गुणगान गाओ और भवसागर से पार हो जाओ। मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा में नारद। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गाओ मेरे ठाकुर को, और गावत नर पावत भव था। भवसागर से पार हो जाता है। मेरे गोविंद का नाम उच्चारण करो, भगवान को कैसे ही गाओ, लेकिन राम को, भगवान को गाएं, वो गाना हमारे भगवान के लिए हो, संसार के लिए ना हो। जो संसार को रिझाने वाला गाना होता है ना, जो लोक रिझावन गाना होता है ना, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। लेकिन जो भगवान को के लिए जो गाना गाया जाता है ना, वो भगवत प्राप्ति कराता है, कराता है, कराता है। और कलिकाल की विशिष्टता है, यत्फलम नास्ति तपसा न योगिन समाधना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ की शव कीर्तना। जिस फल की प्राप्ति तपी को तप में नहीं, योगी को समाधिस्थ होने में नहीं, उस फल की प्राप्ति कलिकाल में केशव कीर्तन से होती है। कलिकाल की विशिष्टता और भी क्या है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से सोचा हुआ पुण्य तो लग जाए, लेकिन पाप नहीं लगे। हमारे मन में आए कि गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा के किनारे हम यहाँ बहुत जो है मन लेकर के यहाँ गंगा के किनारे, गंगा के पुलिन पर कथा सुनने के लिए आए, लेकिन ठंडे पानी को देख करके मन नहीं करता। बोलो राधे राधे। तो मनसा स्नान कर लो। मैं भी करता हूं मनसा स्नान, मेरा एक्सीडेंटल शरीर है, नहाता हूं गीजर के पानी से, लेकिन मनसा जाता हूं गंगा स्नान के लिए, सुबह घूमने जाता हूं। मेरा जब भी मैं हरिद्वार प्रवास, हरिद्वार तो अपना ये समझो कि एक ठिकाना है। बोलो राधे राधे। इनको पता है सबको, मेरा यहाँ बहुत ऐसे हैं कि जब मेरा मन आता है एकांत में, जब हमको कुछ भी ऊर्जा लेनी होती है तो हम हरिद्वार एकांत में आना ही होता है।
और आना भी चाहिए। धर्माचार्यों को एकांत जीवन जीना चाहिए। एकाक चिंतोत्तम विभक्तो हितात्मनो एकाक चिंत्यानो हि परमस्य उद्गच्छति। एकांत में चिंतन करने से परम कल्याण होता है और परम कल्याण चाहने वाले एकांत में चिंतन करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, मानसिक सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। हम नहीं जा सकते तो गंगा माँ का ध्यान करो और एक डुबकी मन से एकदम से लगाओ, गंगा माँ का पूर्ण पुण्य फल आपको स्नान का मिलेगा मिलेगा मिलेगा। क्योंकि गोस्वामी जी की बात जो है ये मंत्र मानस के कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में आए कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, लेकिन कैसे लगाएं? बैठे तो हरिद्वार में आंख मीच करके पहुंच जाओ गिरिराज जी, और फिर वहां से प्रारंभ कर दो दान घाटी से, बोलो गिरिराज महाराज की जय, और फिर पहुंच जाओ आन्यहौर, वहां झुक करके प्रणाम करो। वहां इंद्र ने प्रणाम किया है ना, न्यौर। न्यौर का शब्द हमारा ब्रज भाषा का शब्द है झुकना है। बोलो राधे राधे। वहां से पूछरी को लौठा को प्रणाम करो, फिर वहां से मुखारविंद गिरिराज का दर्शन करो, फिर इसके बाद में मानस गंगा में स्नान करो, आचमन करो, फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, गिर गोवर्धन और मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। इस प्रकार से वहां दर्शन करके और फिर उसके बाद में नीचे वहां आकर के लौट करके देखिए कहाँ प्रणाम करें, जहां पर पूरी दान घाटी पे परिक्रमा को पूरी करके गिरिराज महाराज की जय, एक जो है परिक्रमा का पुण्य फल उनको प्राप्त हो जाएगा। आपको बैठे बैठे कल कर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से सोचा हुआ पुण्य लग जाता है लेकिन पाप नहीं लगता। ये कली की विशिष्टता है, ये महत्ता है। ऐसी बात देख करके देखा, राजा परीक्षित ने सोचा कि अब मारू नहीं, तो उसको 4 स्थान दिए। अभ्यर्थित स्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ द्यूतपानी स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस्य तो विरदौ। द्यूत क्रीड़ा, इसमें असत्य होता है। बोलो राधे राधे। मदपान, इसमें मद होता है। परिस्त्री संग, इसमें आसक्ति होती है। हिंसा, इसमें निर्दयता है। इन चारों में कलयुग का वास है। विशेष आग्रह पे एक स्थान स्वर्ण में, लेकिन कौन से स्वर्ण में? जो अनर्थ से प्राप्त स्वर्ण हो उसमें स्थान रहने के लिए दे दिया। अब क्या होता है, वही राजा परीक्षित संयोग विधि का देखो कैसा, कि जिसने सोने में रहने के लिए कलयुग को स्थान दिया वही राजा भूल जाता है खुद, और खुद भूल जाता है और सोने का मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए जाता है। और शिकार खेलते खेलते उसे प्यास लगती है। समीक ऋषि के आश्रम में पानी मांगता है। समीक ऋषि जो है समाधि में थे, पानी उनको नहीं दिया। राजा को क्या हो गया? क्योंकि मस्तक पर वो अनर्थ से प्राप्त मुकुट था, ऐसा लेख मिलता है अन्य उपनिषद में। मैं इसमें तो भागवत में नहीं, लेकिन एक उपनिषद में मिलता है कि वो मुकुट वो जरासंध का मुकुट था। जो पांडवों के ने जो जितने राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, उन सब के मुकुट एकत्रित एक कमरे में बंद थे। उस कमरे में से उस मुकुट को निला करके, और उसको, क्योंकि वो तो ऐसा दुष्ट राजा तो था ही, उसका वो स्वर्ण, और वो उससे अनर्थ करा गया। श्रृंगी ने उनको, समीक के पुत्र ने उनको श्राप दिया था। अरे बोले राजन, तूने मरा हुआ सर्प गले में डाल करके जो है, और इस प्रकार से तूने अनर्थ किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, जाओ, मर्यादा का तूने उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि